हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आपको फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने देखा था कि आईसी इंजन पे फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने बातें किया था कि जो आईसी इंजन सब्जेक्ट है वो कहाँ से आया है, 11th के किस सब्जेक्ट से आया है। और आईसी इंजन को पढ़ने से पहले हमने देखा था हीट इंजन क्या है। हीट इंजन को हमने समझा था, हीट इंजन को हमने क्लासीफाई किया था, तो हमें ये पता चला था कि हमारा जो हीट इंजन है वो दो तरह का होता है। एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन, दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में डिफरेंस क्या है, और क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, और टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, और भी टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, क्या हम आज देखने वाले हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें डिफरेंस की, बात करें डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन, तो हमने लास्ट क्लास में हमने इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन को हम बहुत अच्छे से समझ चुके थे। अब यदि हम बातें करें तो हम बातें करने जा रहे हैं इनके बीच में डिफरेंस की। तो मैं यदि डिफरेंस की बात करूं तो देखिएगा डिफरेंस। सबसे पहले डिफरेंस की मैं बात करूं कि हमारा पहला जो डिफरेंस है वो क्या होगा, तो फर्स्ट डिफरेंस की मैं बातें करता हूं। तो सबसे पहला डिफरेंस हमारे पास ये है कि हमारा जो इंटरनल का, इस साइड हम मैं क्या लिख रहा हूँ, इंटरनल कंबशन इंजन क्या लिख रहा हूँ, इंटरनल कंबशन इंजन क्या लिख रहा हूँ इस साइड में, इंटरनल कंबशन इंजन। और इस साइड में क्या लिख रहा हूँ, एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या लिख रहा हूँ, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अच्छा, इंटरनल कंबशन इंजन की हम बात करें तो इंटरनल कंबशन इंजन में जो सबसे पहला हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं, तो फर्स्ट डिफरेंस देखने वाले हैं वो ये है कि इंटरनल कंबशन इंजन में जो कंबशन होगा वो क्या होगा, इनसाइड द इंजन। तो मैंने कहा कंबशन, हम यहाँ पे मैंने, जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि हम नोट्स को लेंदी नहीं बनाएंगे, हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे जिससे हमें मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम नंबर और बिना किसी टेंशन के मिल जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंबशन जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, इनसाइड द इंजन। कहाँ पे हो रहा है, कंबशन विल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन। सेंटेंस आप बना लेंगे आराम से। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन पे, तो यहाँ पे जो कंबशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कंबशन विल टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटसाइड द इंजन। जैसा कि इसका नाम है इंजन का कि इंटरनल तो इनसाइड होगा, एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल को हम आउटसाइड भी बोलते हैं, आउटसाइड द इंजन। ठीक है। तो दूसरा यदि मैं डिफरेंस की बात करूं, सेकंड डिफरेंस हम लोग देखना चाहेंगे, सेकंड डिफरेंस क्या है इसमें। तो सेकंड डिफरेंस में ये है, हमारा जो इंटरनल कंबशन इंजन जो है ना, इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है, लाइट एंड कॉम्पैक्ट होता है। कैसा होता है, लाइट एंड कॉम्पैक्ट। ये इंजन कैसा होगा, लाइट एंड कॉम्पैक्ट। ये जो इंजन होगा वो कैसा होगा, तो आप कहेंगे ये बल्कि होगा। और बल्कि से यदि याद करने में थोड़े से नए स्टूडेंट को दिक्कत होती है तो इसको मैं सिंपली बोल देता हूँ, हैवी इंजन होते हैं हमारे कैसे, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। थर्ड पॉइंट की यदि मैं बात करूँ इंटरनल कंबशन इंजन में, तो थर्ड पॉइंट जो है इसमें जो रेशियो है ना, वेट टू पावर, रेशियो जो है वेट टू पावर वो क्या होगा, लो होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, लो रेशियो ऑफ वेट टू पावर। यदि यही सिंपली यदि आप पावर टू वेट कहेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वेट टू पावर। और यहाँ इंटरनल एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ये जो रेशियो है ये क्या होगा, हाई रेशियो, क्या होगा, हाई रेशियो ऑफ वेट, हाई रेशियो ऑफ वेट टू पावर। वेट टू पावर रेशियो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो हम फ्यूल यूज़ करेंगे ना, वो चीपर फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा फ्यूल्स, सिंपली मैंने लिखा, सॉरी यहाँ पे फ्यूल्स क्या होगा, चीपर होगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो हमारा इंटरनल कंबशन इंजन होता है वहाँ पे हमारा जो फ्यूल यूज होता है, पेट्रोल डीजल, वो सब कैसे होते हैं, कॉस्टलियर फ्यूल होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, फ्यूल्स जो है, फ्यूल्स आर कॉस्टलियर, फ्यूल्स आर कॉस्टलियर। यहाँ पे मैं बात करूँ तो क्या हो गया जाएगा, फ्यूल्स आर
चीपर, मतलब सस्ते, जैसे कोल हो गया, ये सब पेट्रोल के कंपैरिजन में क्या है, सस्ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं वाटर की रिक्वायरमेंट जो कूलिंग के लिए है वो कम है। लेसर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, लेसर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। कभी कभी ये नहीं पता चलता नोट्स में कि वाटर क्यों यूज हो रहा है, लेसर रिक्वायरमेंट वाटर और कूलिंग। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। किसके लिए हम बात करेंगे, कूलिंग के लिए। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वाटर की कूलिंग के लिए वो क्या है, मोर। तो मैंने क्या लिखा, मोर रिक्वायरमेंट, मोर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर और कूलिंग। कूलिंग के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें कि यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि जो इफ़िशियंसी है ना आईसी इंजन की हाई हो गई। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये लिखा है हायर इफ़िशियंसी। क्या हमें लिखना है, हायर इफ़िशियंसी। कभी कभी हम थोड़ा सा अपने ऊपर लोड देते हैं, परसेंटेज भी लिखते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ईयर लेवल पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर इफ़िशियंसी। इसकी इफ़िशियंसी जो होती है वो क्या होती है, लोअर, लोअर इफ़िशियंसी। ठीक है, इतने पॉइंट आप बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट यदि मैं पॉइंट की बात करूं कि ये जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो ये है कि ये जो हमारा आईसी इंजन होता है ना, थोड़ा सा नॉइजी होता है। आप कहेंगे वेरी नॉइज ऑपरेटेड इंजन, वेरी नॉइज, या फिर आप कहेंगे वेरी नॉइजी ऑपरेटेड इंजन, वेरी नॉइजी ऑपरेटेड इंजन। जबकि ये कैसे होते हैं, ये साइलेंट ऑपरेशंस के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंबशन हो रहा है कहीं और हो रहा है, इंजन कहीं और चल रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, साइलेंट ऑपरेशन ड्यू टू आउटसाइड कंबशन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिफरेंस देख ली। ये कितना आसानी से हम लोगों ने इन डिफरेंस को देखा है और बहुत ही ज़्यादा आसान है और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसे हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशंस की बात करें तो क्लासिफिकेशंस की हम बात करें तो क्लासिफिकेशंस जो है वो हम ढेर सारे पॉइंट के बिहाफ पे दे सकते हैं। जैसे पहला क्लासिफिकेशंस मुझे देना हो तो मैं बोलूँगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक। यदि स्ट्रोक के बिहाफ पे यदि आप इंजन को क्लासीफाई करना चाहेंगे तो हमारा जो इंजन होता है वो दो तरह से होता है। पहला जो होता है 2 स्ट्रोक इंजन, दूसरा होता है 4 स्ट्रोक इंजन। तो मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक। यदि स्ट्रोक के बिहाफ पे इंजन को यदि आप क्लासीफाई करना चाहें तो हमारा जो इंजन होता है वो दो तरह का होता है। पहला जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट हमारे पास जो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक यदि मैं इंजन को क्लासीफाई करना चाहूँ तो पहला इंजन हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक इंजन। दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, 4 स्ट्रोक इंजन। क्या हो जाएगा, 4 स्ट्रोक इंजन। अब 2 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो 2 स्ट्रोक इंजन कहाँ पे यूज होता है, तो मैं आपसे कहूँगा जो शिप्स होते हैं ना, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होते हैं ना, वहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन यूज होता है। कुछ ट्रक या बस भी होते हैं जिसमें हम 2 स्ट्रोक इंजन यूज करते हैं। मोस्टली एग्जांपल मुझे देना हो ना तो कुछ डीजल इंजन्स की बात करिए या फिर कुछ शिप्स की बात करिए, जो मरीन शिप्स होते हैं वहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन यूज होता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हो ना, विदाउट एनी डाउट यू मतलब आप कह सकते हो कि 2 स्ट्रोक इंजन मरीन शिप्स में यूज होते हैं। तो इसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल यूज्ड। किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल यूज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल यूज्ड। साइकिल जो हम यूज कर रहे हैं उसके बिहाफ पे यदि हम इंजन को क्लासीफाई करना चाहें तो हमारा इंजन जो है 3 तरह का होता है। कितना तरह का होता है, साइकिल के बिहाफ पे 3। सबसे पहला जो है वो है ऑटो साइकिल इंजन। कौन है, ऑटो साइकिल इंजन। ऑटो साइकिल यदि बात करें, ऑटो साइकिल जो यूज होता है वो पेट्रोल इंजन में यूज होता है। किसमें यूज होता है, पेट्रोल इंजन में यूज होता है। दूसरा हमारे पास जो है वो है डीजल साइकिल इंजन। डीजल साइकिल की बात करें तो डीजल साइकिल इंजन जो होता है वो डीजल इंजन में यूज होता है, या फिर हम बोलें स्लो स्पीड इंजन। तीसरा हमारे पास जो है वो है ड्यूल साइकिल इंजन। क्या है, ड्यूल साइकिल इंजन। ड्यूल साइकिल इंजन जो है हाई स्पीड डीजल इंजन में
यूज़ होते हैं। यदि इसे और डिटेल्स में हम देखना चाहें कि ऑटो साइकिल कहाँ यूज होता है, डीजल साइकिल यूज कहाँ होता है, तो इसकी हम बातें आगे देख सकते हैं कि हमारा जो ऑटो साइकिल है वो किस में यूज होता है, पेट्रोल इंजन में यूज होता है। किस में यूज होता है, पेट्रोल इंजन में। और यदि मैं डीजल साइकिल की बात करूँ तो डीजल साइकिल किस में यूज होता है, स्लो स्पीड डीजल इंजन में। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्लो स्पीड डीजल इंजन। और यदि हम बात करें किसकी, डुअल साइकिल की, तो डुअल साइकिल कहाँ यूज होता है, तो ये हाई स्पीड डीजल इंजन में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है, हाई स्पीड डीजल इंजन। ठीक है, तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से आगे लिखा है ना क्लासिफिकेशन, ये आपको समझने के लिए है और इतना ज़्यादा एग्जाम में फर्स्ट ईयर के लेवल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अब इसको थोड़ा सा बाईपास भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज्ड, किसकी बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज्ड। फ्यूल यूज्ड के बिहाफ पे यदि हम क्लासीफाई करना चाहेंगे हमारा इंजन कितनी तरह का होगा, तो इसमें यदि हम बातें करें ना तो हमारा इंजन 3 तरह से हम यूज कर सकते हैं। पहला जो है वो है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल यदि यूज हो रहा है तो क्या हम बोलेंगे, पेट्रोल इंजन्स। ठीक है, दूसरा जो है उसे हम बोल सकते हैं डीजल इंजन। यदि डीजल इंजन यूज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीजल इंजन। तीसरा जो है उसको हम बोल सकते हैं यदि हमारे इंजन में गैस यूज हो रहा है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, गैस इंजन। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्यूल के बिहाफ पे क्लासिफिकेशंस हो गया। अब यदि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इग्निशंस, तो इग्निशंस हमारे इंजन में जो कंबशन होता है ना उसे हम बोलते हैं इग्निशंस। उसे हम क्या बोलते हैं, इग्निशंस। तो यदि हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ types of on the basis of types of ignition method। इग्निशन मेथड का मतलब होता है कि हमारा जो इंजन है ना उस इंजन में फ्यूल का कंबशन कैसे हो रहा है। फ्यूल का कंबशन 2 तरह से होते हैं इंजन में। एक तो होता है ड्यू टू स्पार्क। एक कैसे होता है, ड्यू टू स्पार्क, मतलब जिन गाड़ियों में स्पार्क प्लग लगा होता है उसमें जो इग्निशंस होता है ड्यू टू स्पार्क होता है। जिस इंजन में स्पार्क प्लग नहीं लगा होता है तो उसमें इग्निशंस होता है ड्यू टू कंप्रेशन। तो जिसमें स्पार्क की वजह से इग्निशंस होता है उसे हम बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। क्या बोलते हैं उसे हम, स्पार्क इग्निशन। जिसमें स्पार्क की वजह से होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन। इन्हें हम शॉर्टकट में बोलते हैं एसआई इंजन भी। और जिसमें इग्निशंस किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कंप्रेशन, उन्हें हम बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। क्या बोलते हैं उसे हम, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो ऐसे इंजन को हम क्या बोलते हैं, सीआई इंजन बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास यदि इग्निशंस मेथड, एक्चुअली मैं आगे मैं इन सभी को बातें बताऊंगा। जब हम पेट्रोल इंजन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे स्पार्क इग्निशंस को मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। जब हम डीजल इंजन पढ़ेंगे तो उन्हें हम क्या बताएंगे, कंप्रेशन इग्निशंस को डिटेल से बताएंगे। और स्पार्क इग्निशंस, कंप्रेशन इग्निशंस, ये दोनों को मैं डिटेल्स में बातें करूंगा। और जैसे ही हम पेट्रोल इंजन डीजल इंजन पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप मान के चलिए कि इग्निशंस के बिहाफ पे हम इंजन को क्लासीफाई करना चाहें तो ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, दूसरा होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है या फिर क्लासिफिकेशन जो हम क्लासीफाई करना चाहते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। ऑन द बेसिस of types of cooling system used। कूलिंग सिस्टम की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम यूज, तो हमारे सिस्टम मतलब हमारे आईसी इंजन में जो हम कूलिंग की बात करते हैं वो 2 तरह से होता है। सबसे पहला जो टाइप है वो है एयर कूल इंजन, दूसरा जो है लिक्विड कूल इंजन। तो फर्स्ट मैंने क्या बोला कि फर्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, एयर कूल्ड। फर्स्ट क्या है, एयर कूल्ड इंजन, एयर कूल्ड इंजन। दूसरा हमारे पास जो है वो क्या है, लिक्विड कूल्ड इंजन। किसकी बात करेंगे हम, लिक्विड कूल्ड इंजन। जैसे जो लाइट व्हीकल्स इंजन होते हैं ना,
लाइट वेट इंजन जो होते हैं उसमें हम एयर कूल्ड इंजन से भी काम चला सकते हैं। जैसे हमारे पास जो बाइक होते हैं, बाइक में क्या होते हैं, फिन्स लगे होते हैं। तो नॉर्मली जो इसमें इंजन की कूलिंग होती है ना, ड्यू टू फिन्स की बात करें तो आपने देखा होगा इंजन कुछ इस तरह से सर्कुलर होता है, उसके ऊपर ऐसे फिन्स निकले होते हैं। ये फिन्स जो होते हैं सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जिससे रेट ऑफ कूलिंग जो है, हीट ट्रांसफ़र का जो रेट है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली जो कूलिंग हो रही है ना, वो क्या हो रहा है, ड्यू टू एयर। तो इसे हम बोलेंगे एयर कूल्ड इंजन। लेकिन कुछ इंजन में क्या होता है, लिक्विड यूज़ होता है कूलिंग के लिए, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, लिक्विड कूल्ड इंजन। इसमें कुछ भी हो सकता है। कूलेंट में यहाँ पे एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं। एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट्स का जो यूज़ करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपने गाड़ी को स्टेशनरी कंडीशंस में रख रखा है, यूज़ नहीं कर रहे हो, और वहाँ का टेम्परेचर डाउन चला जाए तो कूलेंट जो होता है वो फ्रीज़ हो जाता है। तो इसलिए एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं। तो वो सब आगे की बातें हैं। फिलहाल तो आप ये मान के चलिए कि इंजन दो तरह से कूल होते हैं, एक एयर कूल्ड होता है, दूसरा लिक्विड कूल्ड होता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पोजिशंस, on the basis of different position of cylinder engine। यदि सिलेंडर इंजन के पोजीशंस की बात करें या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पोजीशंस ऑफ सिलेंडर इंजन की बात करें, तो ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है वर्टिकल, तीसरा जो होता है इंक्लाइंड। तो हॉरिजॉन्टल इंजन की हम बातें करें तो हॉरिजॉन्टल इंजन आपने स्प्लेंडर देखा होगा, वहाँ पे जो इंजन होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। और यदि आप होंडा की बाइक देखें तो उसमें जो पोजीशंस होता है वो क्या होता है, वर्टिकल होता है। तीसरा इन दोनों के बीच के जो इंजन है वो क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड। तो पहला मैंने क्या लिखा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इंजन, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इंजन। दूसरा जो है वो क्या है, वर्टिकल, वर्टिकल सिलेंडर इंजन। तीसरा जो है वो क्या है, इंक्लाइंड। तीसरा क्या है, इंक्लाइंड। तो हमारे पास तीन ये हो गए। और यदि हम टोटल क्लासिफिकेशंस की काउंट करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या हो गए, ये देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहला हमने क्लासिफिकेशंस नंबर ये हो गया 1, ये हमारे पास क्या हो गया 2, ये हमारे पास क्या हो गया 3, और ये हमारे पास क्या हो गया 4, 5, 6। टोटल 6 क्लासिफिकेशंस हमने देख लिए और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप एक बार इसे रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। स्ट्रोक के बिहाफ पे 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल्स की बात करें तो ऑटो, डीजल, ड्यूल। फ्यूल के बिहाफ पे कहना तो पेट्रोल, डीजल, गैस। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इग्निशन, बाकी जो बातें हैं इनको हम फिर से क्या करेंगे, जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ेंगे इनको हम डिटेल्स में एक बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। यदि हम बातें करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक, तो स्ट्रोक के बिहाफ पे हमारा इंजन जो है वो 2 तरह का है, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक इंजन। दूसरा यदि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल यूज्ड, साइकिल यूज्ड की बातें करें तो ये 3 तरह के हैं। कौन कौन से, ऑटो, डीजल और ड्यूल। नेक्स्ट यदि आप बात करें किसकी, आप बात करें कि फ्यूल यूज्ड की, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज्ड, तो इसमें हम 3 तरह के फ्यूल यूज कर रहे हैं। एक तो पेट्रोल, डीजल और गैस इंजन। तो ये सब बातें जो है बहुत आसान है और इन्हें हम एक बार चीज़ों को समझें और नोट कर लेंगे तो इन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ आईसी इंजन। टर्मिनोलॉजी ऑफ आईसी इंजन की बात करें तो हमारे इंजन में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इस टर्मिनोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ आईसी इंजन की बातें करेंगे। इसकी बातें करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आईसी इंजन। उसके बाद हम क्या करेंगे, टर्मिनोलॉजी ऑफ आईसी इंजन की बात करेंगे।
तो हम बातें किसकी करने जा रहे हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आईसी इंजन। तो एडवांटेज देखते हैं क्या क्या एडवांटेज आईसी इंजन का है। तो एडवांटेज ऑफ आईसी इंजन, ठीक है। कोई भी इंजन आप यूज करेंगे तो उसे इंजन के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो यदि मैं एडवांटेज की बात करें, जो सबसे पहला जो एडवांटेज इसका है वो ये है कि हमारी जो आईसी इंजन है ना, उसकी मैकेनिकल सिंप्लिसिटी है। क्या है, मैकेनिकल सिंप्लिसिटी। क्या होता है इसमें, मैकेनिकल सिंप्लिसिटी, मतलब बहुत ही मैकेनिकली सिंपल है और बहुत ही आसानी से मेंटेनेंस हो जाता है। जबकि हमारा जो एक्सटर्नल कंबसन इंजन है उसमें ऐसी बातें नहीं है। दूसरा, यदि हम एडवांटेज की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट क्या है, लो है। तो आप कहेंगे इनिशियल कॉस्ट इज लो, इनिशियल कॉस्ट जो है वो लो है। नेक्स्ट यदि हम बातें करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है एडवांटेज तो वो है हाई इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या है, हाई है। हम क्या बोलेंगे, हाई इफिशियंसी, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज की हम बात करें कि इसमें और एडवांटेज क्या है, तो आप कहेंगे पावर टू वेट रेशियो जो है वो हाई है, लेकिन वेट टू पावर रेशियो की बात करेंगे तो वो लो होगा। तो मैंने क्या बोला, पावर टू वेट रेशियो इज हाई, पावर टू वेट रेशियो इज हाई, पावर टू वेट रेशियो क्या है, हाई है। नेक्स्ट यदि आप बात करेंगे तो इसकी स्टार्टिंग जो है इजी है। एक सेल्फ आप यूज़ करते हो और बहुत ही आसानी से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा पावर प्लांट जो होता है उसे रोकने के लिए और स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 24 आवर्स की ज़रूरत होती है। तो इसका क्या है, स्टार्टिंग इज़ ईजी। स्टार्टिंग जो है बहुत आसान है। आपने सेल्फ लिया, स्टार्ट हो गया, चाबी को घुमाया और ये तुरंत ऑफ हो गया। स्टार्टिंग ईजी है और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट जो है वो लेस है। तो आप कहेंगे लेस मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या है इसकी, लेस है। ये क्या हो गया, इसके एडवांटेज हो गए। अब यदि हम किसकी बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें, तो डिसएडवांटेज क्या है ये देखिएगा। डिसएडवांटेज ऑफ आईसी इंजन की हम यदि डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे हर इंजन के या फिर हर कोई भी बात हो उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज है। इसका पहला जो डिसएडवांटेज है ना, तो जो फ्यूल है वो क्या है, कॉस्टली है। तो मतलब फ्यूल्स आर कॉस्टली, सबसे पहला एग्जाम्पल, पहला जो डिसएडवांटेज मुझे नज़र आता है वो क्या है, फ्यूल्स जो है वो कॉस्टली है। दूसरा यदि मैं बात करूँ तो इसमें डिसएडवांटेज में तो मैं कहूँगा इंजन इमिशंस आर हाई। इंजन इमिशंस का मतलब होता है पोल्यूशंस। इमिशंस बोलिए या फिर आप बोलिए पोल्यूशंस। इंजन इमिशंस या फिर पोल्यूशंस आर हाई, ये क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसमें डिसएडवांटेज में, दूसरा डिसएडवांटेज है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल पावर सप्लाई। मतलब कहने का मतलब किसी सिटी को पावर की सप्लाई चाहिए ना, तो आप जनरेटर चला के नहीं दे सकते हो, तो वहाँ पे पावर प्लांट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप कहेंगे नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल पावर सप्लाई, लार्ज स्केल पे पावर सप्लाई करना चाहते हैं तो ये सूटेबल नहीं है। लास्ट यदि हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो इंटरनल कंबसन इंजन होते हैं ना, इसमें नॉइज जनरेट होता है किसकी वजह से, ड्यू टू डेटोनेशंस या फिर नॉकिंग कहेंगे, या फिर कह सकते हैं इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबसन नॉइज इज जनरेटेड ड्यू टू डेटोनेशंस। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, नॉइज इज जनरेटेड ड्यू टू डिटोनेशंस की वजह से इसमें नॉइज़ जो होता है वो जनरेट होगा। तो ये क्या होगा, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो गए। और यहाँ तक देखने के बाद ये सिंपली एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब हम बात करेंगे किसकी, टर्मिनोलॉजी। आप आईसी इंजन की बात करें तो कुछ हमारे टर्म होते हैं जो कि हमें आईसी इंजन में समझने होते हैं, उन टर्म की हम बातें करने जा रहे हैं।
तो चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक, आप पहले एक लाइन ऐसे खींचेंगे, इंटरनल कंबशन इंजन की हम इंजन बनाने जा रहे हैं। फिर डैश डैश लाइन मैंने यहाँ पे खींचा एक, फिर मैंने डैश डैश लाइन एक यहाँ पे खींचा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम आपको इंटरनल कंबशन इंजन की हम लोग बातें करने जा रहे हैं। तो इंटरनल कंबशन इंजन में कुछ हम टर्मिनोलॉजी देखने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास इनलेट वाल्व हो गया, और मैंने यहाँ पे ये क्या बना दिया, एक आउटलेट वाल्व बना दिया। और ये जो है ना, डैश डैश लाइन से जो मैंने बनाया है इसे बोलते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। ये जो डैश डैश लाइन से मैंने दूसरा बनाया है इसे हम क्या बोलते हैं, बीडीसी। इसे हम बोलते हैं क्या, बॉटम डेड सेंटर। हमारा पिस्टन जो है ना, पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी के बीच में रेसिप्रोकेट्स करता है। तो मैंने यहाँ पे एक पिस्टन में बना दे रहा हूँ, और ये पिस्टन क्या करेगा, इसमें रेसिप्रोकेट्स करेगा। ये एक पिस्टन है, ये पिस्टन क्या करेगा, रेसिप्रोकेट्स करेगा इसमें। एक मैं कनेक्टिंग रॉड अब लगा देता हूँ, ये क्या है, कनेक्टिंग रॉड, बस। तो ये आपने देखा कि ये हमने इसमें जो है पिस्टन लगा दिया है। अब इसको यदि हम टॉप से देखेंगे ना, एक चीज़ और, इसको यदि हम टॉप से देखेंगे तो ये बिल्कुल सर्कुलर दिखेगा। तो ये मैं टॉप की जगह मैंने इस डायग्राम को यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। यदि इसको इंजन को हम बिल्कुल टॉप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये सर्कुलर दिखेगा। तो इसके अंदर जो इनर डाया है ना, ये जो अंदर का डाया है, या फिर मैं इसकी बात करूँ, ये जो डाया है ना, इस डाया को हम बोलते हैं बोर। डाया को क्या बोलेंगे हम, बोर बोलेंगे। इस डाया को बोले तो ये डाया क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे हम, बोर। और ये जो है इनर डाया है, यहाँ पे मैं इनसाइड यदि बोलूँ तो यही, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बोर बोल रहे हैं। ये टीडीसी, ये बीडीसी, ये जो है ये क्या है, पिस्टन है। ये पिस्टन क्या करेगा, इंजन के अंदर रेसिप्रोकेट्स कर रहा है। ठीक है, अब यदि हम वॉल्यूम की बात करें, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में है, और इसका यदि मैं वॉल्यूम बोलूँ, टीडीसी से बीडीसी के बीच का जो वॉल्यूम है ना, ये टीडीसी से बीडीसी के बीच का जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। इसे क्या बोलेंगे हम, स्वेप्ट। और टीडीसी और सिलेंडर हेड के बीच का जो वॉल्यूम है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस। उसे हम क्या बोलेंगे, क्लियरेंस। अब ऐसे लेंथ की बात करें तो ये जो लेंथ है ना, टीडीसी से बीडीसी का लेंथ जो है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक। क्या बोलते हैं इसे हम, स्ट्रोक लेंथ, या फिर हम क्या बोलेंगे इसे, स्ट्रोक। और वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, स्वेप्ट होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ बातें डिफाइन करनी होंगी। तो सबसे पहला जो मैं टर्म डिफाइन करने जा रहा हूँ वो क्या है, बोर। तो बोर की बात करें कि बोर क्या है, तो बोर जो है वो इंटरनल, बोर क्या है, बोर जो है इंटरनल डायमीटर है, जो कि सिलेंडर का है। तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म हमने जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, बोर। जब पहला टर्म जो है बोर, तो बोर क्या है, तो बोर की बात करें तो इट इज़ अ इनसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, या फिर आप कहेंगे इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, या फिर कहेंगे इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ये क्या बोला बोर को, इट इज इनसाइड डायमीटर, इट इज इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ये सिलेंडर का इनसाइड डायमीटर है, और इसे किससे डिनोट करते हैं, डी से, डिनोटेड बाय डी, डिनोटेड बाय डी। मेजर्ड की बात करें तो इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं, मेजर्ड इन एमएम। किसमें मेजर करेंगे, एमएम में मेजर करेंगे। इतना डिटेल्स में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बॉटम डेड सेंटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बॉटम डेड सेंटर, बीडीसी। तो बीडीसी की बात करें कि बीडीसी क्या होता है,
तो BDC का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। BDC का क्या मतलब है? बॉटम डेड सेंटर। एक्चुअली में हमारा जब पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट्स करता है ना, तो उसका अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक एक्सट्रीम पोजीशंस होता है। उसको हम दो नाम से जानते हैं, एक जानते हैं BDC, दूसरा जानते हैं TDC। तो BDC की बात करें तो BDC जो है ये एक्सट्रीम पोजीशंस रीच्ड बाय द पिस्टन एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जब ये मूव करेगा तो एक एक्सट्रीम पोजीशंस होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? BDC। तो मैंने क्या बोला BDC के लिए? इट इज़ द एक्सट्रीम, या फिर कहेंगे ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन रीच्ड बाय पिस्टन at the bottom of the cylinder, at the bottom of the cylinder, at the bottom of the cylinder is called BDC। अब यदि हम बात करें TDC की, तो TDC क्या है? TDC को हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। TDC को हम क्या बोलते हैं? टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर। ठीक है, टॉप डेड सेंटर। तो टॉप डेड सेंटर की बात करें, टॉप डेड सेंटर की हम बात करें तो TDC जो है, तो ये क्या है? ये फिर से एक एक्सट्रीम पोजीशंस है। एक बार सेंटेंस लिखने के बाद दूसरी बार सेंटेंस फॉर्मेशन हमारा ना अलग नहीं होना चाहिए। सेम एक्सट्रीम पोजीशन रीच्ड बाय द पिस्टन एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर, सेम सेंटेंस को आपको रिपीट करना है। सेंटेंस फॉर्मेशन बार बार आपको बदलना नहीं है, एक ही जैसा सेंटेंस आपको यूज करना है। तो इसकी हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन रीच्ड बाय पिस्टन, extreme position reached by piston at the top of the cylinder, at the top of the टॉप मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जब पिस्टन मूव करेगा तो एक्सट्रीम पोजीशंस को रीच करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? TDC बोलेंगे, जिसे हम टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है? स्ट्रोक की बात करें तो आपने सुना होगा, जैसे क्रिकेट हम खेलते हैं ना, तो क्रिकेट में क्या होता है? 2 विकेट के बीच में जब हम एक बार दौड़ लेते हैं तो 1 रन हो जाता है। वैसे पिस्टन एक बार TDC से BDC के बीच में मूव कर जाएगा ना, तो 1 स्ट्रोक हो जाएगा। तो ये क्या है? मूवमेंट ऑफ पिस्टन बिटवीन मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम TDC टू BDC, या फिर कहेंगे मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम BDC टू TDC। तो मैं इसे बोल सकता हूँ ये क्या है? इसकी बातें करेंगे, मूवमेंट ऑफ पिस्टन, मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम TDC टू BDC, फ्रॉम TDC टू BDC, या फिर आप कह सकते हैं फ्रॉम BDC टू TDC। ठीक है, सेम एक ही बातें हैं, वाइस वर्सा जो भी आप कहना चाहें। तो ये हमने स्ट्रोक देख लिया। स्ट्रोक लेंथ की बात करें तो स्ट्रोक लेंथ जो है ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिस्टन इन द सिलेंडर फ्रॉम TDC टू BDC, या फिर BDC टू TDC। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है? स्ट्रोक लेंथ। क्या है? स्ट्रोक लेंथ। बातें करेंगे अब स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ की हम बात करें तो स्ट्रोक लेंथ क्या है? तो आप कहेंगे स्ट्रोक लेंथ जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन इन सिलेंडर फ्रॉम TDC टू BDC, या फिर BDC टू TDC। तो मैंने कहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिस्टन in the cylinder
फ्रॉम TDC टू BDC, या फिर आप कह सकते हैं BDC टू TDC। तो हमने देखा ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ तक की बातें हमने देख लिया कि बोर क्या है, इनर डायमीटर है, BDC क्या है, बॉटम डेड सेंटर है, TDC क्या है, टॉप डेड सेंटर है, स्ट्रोक समझा आपने, स्ट्रोक लेंथ देखा। अब हमारे पास 2 पॉइंट यहाँ पे बचता है, एक क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, या फिर टोटल वॉल्यूम की बात। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है? क्लियरेंस वॉल्यूम जो है ना, TDC और सिलेंडर हेड का बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है। मतलब जब हमारा ये जो पिस्टन है ना, जब ये TDC पहुंच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये जो गैप है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस। यही क्या हमारे पास, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है। तो यहाँ तक हमने क्या देख लिया, यहाँ तक हमने देखा कि बोर क्या है, हमने क्या देखा, बोर क्या है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा बॉटम डेड सेंटर क्या है, बॉटम डेड सेंटर क्या है। बॉटम डेड सेंटर देखने के बाद, बॉटम डेड सेंटर देखने के बाद फिर हमने क्या देखा कि टॉप डेड सेंटर क्या है। तो हम जानते हैं कि हमारा जब पिस्टन मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक एक्सट्रीम पोजीशंस होता है, उससे आगे वो नहीं जा सकता। तो हमने BDC देख लिया, TDC देख लिया, फिर हमने क्या देखा, स्ट्रोक देखा। क्या देखा हमने, स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक मूवमेंट है पिस्टन का, जो कि TDC से BDC या फिर BDC से TDC की तरफ। फिर हमने क्या देखा, स्ट्रोक लेंथ। क्या देखा हमने, स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ क्या है, ये डिस्टेंस है जो कि पिस्टन ट्रेवल कर रहा है सिलेंडर के अंदर, कब, जब वो TDC से BDC की तरफ जा रहा है, फिर BDC से TDC की तरफ जा रहा है। इतनी सी बातें हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम और सिलेंडर वॉल्यूम। ठीक है। तो हम देखने वाले हैं किसको, अब हम देखने वाले हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, देखने वाले हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम की बात करें तो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो ये जो पिस्टन के टॉप और सिलेंडर हेड, ये जो है सिलेंडर का हेड कहलाता है, ये पिस्टन यहाँ पहुँच जाएगा तो पिस्टन का टॉप होगा। पिस्टन के टॉप और सिलेंडर हेड के बीच का जो गैप है ना, उसे हम क्या कहेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो आप क्या कहेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, तो आप कहेंगे इट इज़ द वॉल्यूम इन द सिलेंडर, या फिर आप कहेंगे इट इज़ द वॉल्यूम। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, इट इज़ द वॉल्यूम। ये मैं थोड़ा सा आपको अपने तरीके से बताता हूँ कि ये क्या होगा। तो मैंने कहा इट इज़ द वॉल्यूम, इट इज़ द वॉल्यूम बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर हेड, between piston and cylinder head when piston is at TDC, when piston is at TDC। पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है, तो पिस्टन और सिलेंडर हेड के बीच का जो वॉल्यूम है ना, उसी को हम क्या कर रहे हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। इसे आप समझना चाहें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास जब पिस्टन यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो पिस्टन और सिलेंडर हेड के बीच का जो गैप है, वो आप जो वॉल्यूम है उसी को हम क्या कहेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट हम जो बातें करने जा रहे हैं, किसकी बातें करने जा रहे हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम का। स्वेप्ट वॉल्यूम देखिए, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा, स्वेप्ट क्लियरेंस वॉल्यूम को हम VC से डिनोट करते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम को हम किससे डिनोट करेंगे, VS से डिनोट करेंगे। तो यदि हम स्वेप्ट वॉल्यूम की बातें करना चाहें, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम जो है ये क्या है, इट इज़ द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ पिस्टन व्हेन पिस्टन रेसिप्रोकेट्स इनसाइड द सिलेंडर फ्रॉम TDC टू BDC या फिर BDC टू TDC। तो मैंने बोला ये क्या है, इट इज़ द वॉल्यूम, it is the volume swept by the piston, swept by piston is generated by the piston, swept by piston when piston moves
फ्रॉम TDC टू BDC या फिर BDC टू TDC। यदि इसकी बात करें तो यही तो है, ये TDC BDC में ये सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, तो स्वेप्ट वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो जाता है, एरिया इंटू लेंथ। यदि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है, तो इसका लेंथ क्या है, L है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। इसे आगे हम फर्दर कंटिन्यू करना चाहें तो सर्कुलर एरिया क्या होता है, π/4 d² इंटू L। स्वेप्ट वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, π/4 d² इंटू L। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान था। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, या फिर हम सिलेंडर वॉल्यूम की बात करें तो सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है। सिलेंडर वॉल्यूम की यदि आप बात करें तो सिलेंडर वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम जो होता है ना, इट इज़ द सम ऑफ स्वेप्ट एंड क्लियरेंस। ये क्या हो जाता है, क्लियरेंस और स्वेप्ट वॉल्यूम का जो सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर वॉल्यूम या फिर टोटल वॉल्यूम। तो नेक्स्ट हम कल देखते हैं सिलेंडर वॉल्यूम, सिलेंडर वॉल्यूम या फिर हम इसे बोलते हैं टोटल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, टोटल वॉल्यूम। सिलेंडर वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम की बात करें तो ये क्या है, तो ये क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम का सम है। तो आप कहेंगे इट इज़ द सम ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आपने क्या लिखा, इज द it is the sum of cylinder and clearance volume of cylinder। ठीक है, इसे हम BT इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC प्लस VS। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, और आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक देखते रहिए वीडियो लगातार। थैंक यू।